अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये दो MCQs टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड हैं और इनफैक्ट इसमें दो फार्मूलाज जो यूज़ होने हैं जो वो प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड दो ये एग्जांपल्स है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में हमें गिवन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z42 जनरेटेड बाय 30 इज इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल होंगे? मीन्स कि हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप बताना है Z42 में से जो कि जनरेट हो रहा है 30 से, और उसके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जस्ट बताने हैं कि उस सब ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। मीन्स कि अगर मैं 30 को यहाँ पे जनरेटर ऐसा ले लूँ और ये हमने सब ग्रुप बताना है Z42 का। अब ये हमारा जनरेटर है और इससे जब हम एक ग्रुप जनरेट करेंगे इसका जो सब ग्रुप बन जाएगा उसके हमने ग्रुप नहीं बताना, जस्ट उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें बताने हैं कि कितने आएंगे। सबसे पहली बात तो आप इसको जनरेट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजीली बता सकते हैं कि आप 30 को जनरेट करवाते जाएं कि 30 के आप देखिए अंडर एडिशन है तो 30 को 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम्स सो ऑन इसको ऐड करते जाएं तो ग्रुप हो जाएगा, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, एक फार्मूला यूज़ किया था प्रीवियस लेक्चर में कि तो वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला ये कहता है कि अगर किसी ग्रुप में से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कोई ग्रुप हमारा G है, उसमें से एक A एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो हम कैसे बताते हैं? जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने उसका ऑर्डर बताने के लिए ग्रुप का ऑर्डर राइट करना है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 42 है उसका ऑर्डर, एंड डिवाइजर में A और इस ग्रुप का ऑर्डर जो है इसका आपने GCD फाइंड कर लेना है। देन इसको जब डिवाइड करेंगे तो इजीली आपसे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप आ जाएगा। मींस के उस एलिमेंट A का जो होगा उस एलिमेंट का आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। हमने यही बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब उस सेट का हमने ऑर्डर बताना है जो कि जनरेट हो रहा है स्पेसिफिक 30 से। तो हमारा एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 30 है, इसका हमने इससे जो ग्रुप जनरेट होगा उसका ऑर्डर बताना है। तो हमें पता है ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 42 हमें गिवन है। तो डिवाइजर में हम क्या करेंगे, इस A एलिमेंट मतलब के 30 और 42 इसका हम GCD फाइंड कर लेंगे। तो बड़ा इजीली देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए 30 और 42 का कॉमन डिवाइजर क्या है? 6 आ रहा है। आप 6 को 42 को 6 के जब डिवाइड करें तो 6 7 ज़ा 42 तो 7 आ गया। तो इट मीन्स अब जो हमारे यहाँ से आंसर आ गया है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारे यहाँ से 7 आंसर आ गया है। तो देखिए हमने फार्मूला यूज़ करके जल्दी से इसका आंसर बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि फाइंड द साइक्लिक सब ग्रुप। अब हमने यहाँ पे भी सेम साइक्लिक सब ग्रुप बताना था, साइक्लिक सब ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे। अब यहाँ पे एज इट इज़ साइक्लिक सब ग्रुप बताना है जनरेटेड बाय 25। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट ऊपर आपने सब ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वैसे ही हमें पता चल जाएंगे जब ग्रुप जनरेट होगा, बट यहाँ पे आपने उस साइक्लिक सब ग्रुप को बताना है जो कि 25 से जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे हमें ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें जनरेट करना पड़ेगा कि Z30 में से हमने एक 25 एलिमेंट ले लिया जो कि ऑब्वियसली Z30 के अंदर बिलोंग करेगा। तो इससे जनरेट होना, अब हमारा जनरेटर हमें गिवन है कि 25, इससे हम एक ग्रुप जनरेट करते हैं। तो देखिए ये Z30 जो है अंडर एडिशन हमें गिवन है, ग्रुप गिवन है साइक्लिक ग्रुप। तो इसको अंडर एडिशन जाहिर सी बात है हम करेंगे। अब देखिए अंडर एडिशन करने के इसके दो मेथड है। हमने कहा था कि 25 को आप इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम सो ऑन इसको आप ऐड करते जाएं, या दूसरा उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखे। अब हम देखें यहाँ पे दोनों मेथड यूज़ करेंगे। आप देखेंगे फिर कौन सा मेथड आपको ईजी लगता है, जो आपको ईजी लगता है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले तो 25 जो है उसका अगर मैं मल्टीपल 1 लूँ तो हमें यहाँ से 25 ही मिलेगा। 1 मल्टीपल 25 तो हमें आंसर देखें 25 मिल गया। और यहाँ पे अगर मैं 25 को पावर फॉर्म में लिखूँ तो मीन्स के ऐड करूँ, 1 टाइम ऐड करूँ तो हमारे पास 25 ही आ जाएगा। अब 25 को नेक्स्ट अगर मैं 2 टाइम ऐड करती हूँ तो हमें यहाँ से आंसर जो है वो 50 मिल जाएगा। अब सेम अगर मल्टीपल की फॉर्म में हम लिखें तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, जो कि हमें सेम आंसर दे देगा 50। सेम देखें इसमें भी 50 आ रहा है। बट अब देखिए हमारा मेन जो ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है वो 30 आ रहा है, रेसिड्यू क्लास में से आ रहा है। तो इट मीन्स अब हम इस 50 को डिवाइड करेंगे 30 से, जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम राइट करते हैं। तो देखें जब आप 50 को अंदर रख के 30 पे डिवाइड करेंगे, 31 से 30, 50 माइनस 30, तो आंसर जो हमारा आएगा यहाँ से 20 आ जाएगा। तो इसको मैं आप यहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसकी डिवीजन पे हम नहीं जा रहे, प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हमने की हुई है।
अच्छा, अब सेम अगर मैं यहाँ पे 25 को 3 टाइम यहाँ पे ऐड करती हूँ तो देखिए हमारे पास आंसर 50 और ये 75 आ जाएगा। अब सेम अगर हम यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी आंसर ठीक आएगा, 75 आंसर आ जाएगा। अब देखें जब इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 15 आ जाएगा। 32 ज़ा 60 हो जाएगा, बाकी 15 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये रेसिड्यू क्लास में हो रहा है, अंडर मॉडुलर 30 की बात हो रही है। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहाँ आप इसको करते जाएं तो देखिए ये थोड़ा यहाँ पे लेंथी हो रहा है। 25 को आप जब 4 टाइम यहाँ पे ऐड करेंगे, एक तो 4 टाइम लिखना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ऐड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं प्रेफर करूँगी आप मल्टीपल की फॉर्म में जाएं। देखिए हमने कैसे बात की थी कि कोई जनरेटर जो हो, कोई एलिमेंट हो, उसका अगर हमने ऑर्डर बताना हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं उस एलिमेंट की, ए की पावर n। और अगर अंडर एडिशन हमारा ग्रुप है तो n टाइम उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिफरेंस होता है। या उसको आप ऐड करते जाएं n टाइम, या उसका n टाइम 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। तो अब जब मैं इसको 4 टाइम लिखूँगी, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपने यहाँ पे 25 को 4 टाइम ऐड कर लेना है। तो जब इसको आप 4 टाइम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आई थिंक ये 100 बन जाएगा। तो सेम जब 100 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 33 सा 90 हो जाएगा, तो आंसर 10 आ जाएगा। अब सेम अगर मैं इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊँ 25 को तो सेम आंसर जो है हमारा 100 आ जाएगा, और रिमाइंडर इसको 30 से डिवाइड करने के बाद हमारा 10 आ गया। अब हम देखें हमारे यहाँ से ग्रुप जनरेट हो रहा है 25 से। अच्छा, अब सेम अगर मैं 25 को यहाँ से 5 टाइम ऐड करूँ, ये समझे 25 है, स्पेस नहीं है, तो इसको आप लिख लेंगे, ये 2 2 4 ये 5 हो गया। कितने 5 टाइम, पहले ये 4 टाइम था, अब ये 5 टाइम है। 5 टाइम ऐड करने से हमें आंसर यहाँ से 125 मिल जाएगा। तो अगर इसको मैं 30 से डिवाइड करूँ तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा। अब सेम अगर 5 टाइम मैं मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ 25 को, तो देन भी आंसर 125 ही आपको मिलेगा। देन जब इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा। अब सेम अगर हम यहाँ पे कितने 6 टाइम, 5 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 6 टाइम ऐड 25 को 6 टाइम आपने ऐड करना है, तो आपके पास आंसर जो होगा वो 150 आ जाएगा। अब स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रही। तो जब इसको 30 से आप डिवाइड करेंगे 150 को, तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब सेम अगर मैं 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो हमारे पास आंसर जो है अगेन 150 आ जाएगा, और इसको जब 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये तो हो गया 6 टाइम। अगर मैं इसको 7 टाइम करूँ तो देन देखें क्या होता है। देन देखें अगेन हमें इनफेक्ट मिल जाएगा 25, तो हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स यहाँ पे जनरेट हो गए, कंप्लीट हो गए, तो यहाँ से 175 आ गया आंसर। और ये हमें आंसर रिमाइंडर जब 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 25। तो देखिए साइकिल कंप्लीट हो गया, 25 से स्टार्ट किया था, अगेन हमें 25 मिल गया है। अच्छा, अब यहाँ पे भी 7 टाइम जब एड अप करेंगे यहाँ पे, तो आपको आंसर मिलने वाला है 175। जब 30 से डिवाइड आउट होगा तो हमें आंसर इसका रिमाइंडर जो होगा वो 25 मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अब देखिए यहाँ से हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हमें अगेन, अब देखिए अब अगेन 8 टाइम 9 टाइम इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएँ तो हमें अगेन रिपीट एलिमेंट मिलते जाएंगे। मे बी अब अगेन हमें 0 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए। तो जब सर्कल कंप्लीट हो जाए तो आपने वहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमारे ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहे हैं। अच्छा, कितने की अगर बात आ जाए तो आप सेम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने किया था। कैसे कि अगर हमने इसका जस्ट ऑर्डर बताना होता कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, सब ग्रुप जो जनरेट हो रहा है, तो जस्ट सिंपल आप क्या करते हैं, 25 के से जनरेट होने वाले का ऑर्डर हम कैसे बताते हैं, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो, देन डिवाइजर में ये 25 और 30 का आप जीसीडी फाइंड कर लें। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये 30 हो गया, और इसका जो 25 और 30 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जीसीडी है, वो 5 आ रहा है। इसको डिवाइड करें तो 6। तो इट मीन्स हमें यहाँ से जो सब ग्रुप मिलेगा, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट जो 25 से हो रहा है, उसका ऑर्डर जो होगा 6 होगा, उसमें 6 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अगर तो आपसे जस्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछे जाएँ जैसे कि ऊपर था, तो आपने जस्ट ये फार्मूला अप्लाई कर देना है।
क्लियर होगी बात। अगर आपसे सिंपल वो पूरे का पूरा ग्रुप पूछा जाए, पूरे का पूरा सब ग्रुप पूछा जाए कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो आपको ऐसे इस तरह से जनरेट करना पड़ेगा। या तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लें या ये वाला मेथड अप्लाई करें। मैं प्रेफर ये वाला करूँगी, इसमें थोड़ा इजीली हो जाता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ से अगर हमें सेट बताना है कि देखें इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, तो इसको आप लिखेंगे सेट के अंदर। देखें 0 आ रहा है, उसके बाद 5 लिखना है, 10 लिखना है, 15 लिखना है, 20 लिखना है, उसके बाद आपने 25 पे स्टॉप कर दें। देखिए 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो 25 हम एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ 2 दफ़ा हमारा सर्कल कंप्लीट हुआ है। तो इसको आप छोड़ दें, आप नीचे वाला लिख लें या ऊपर वाला जहाँ से भी राइट कर लें। क्लियर होगी बात। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत ही डिटेल में करेंगे UN को। अब इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि जो U1 होता है वो साइक्लिक है या नहीं है। U को इनफैक्ट वेरी करते जाएंगे, UN को देखेंगे, U1 को देखेंगे, U2 को, U3 को एंड सो ऑन, U50 60 जितना हमारी कैपेसिटी होगी हम इसको करेंगे, सोल्व करेंगे। इनफैक्ट इससे फार्मूलाज भी जनरेट करेंगे कि किस कंडीशन के अंदर हमारा ये ग्रुप जो है साइक्लिक बनता है और कौन सी कंडीशन है जिस पर ये साइक्लिक नहीं बनता। इस लेक्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका लेक्चर, जिसमें UN को हम डिस्कस करेंगे एज अ साइक्लिक ग्रुप और इसके सब ग्रुप्स को भी देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।